तो एनीमे के स्टार्ट में हम लोग एक बहुत ही खतरनाक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग किलर होता है, जो कि पैसों के बदले में लोगों की जान लेता है। ये लो तुम्हारे 100 करोड़, अच्छा काम किया तुमने, मुझे माफ करना पर तुमको मारने के लिए मुझे 500 करोड़ मिले थे। और इस लड़के का नाम 7 होता है, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट फेमस किलर होता है, जो कि अपने सपने असल में ये एक मंचूरियन का ठेला चलाता है और सबको मंचूरियन बेच के चूना लगाता है। ये लो बच्चे वर्ल्ड का मोस्ट फेमस मंचूरियन, और बच्चा कहता है कि तुमसे बढ़िया मंचूरियन तो मेरा कुत्ता बना ले, भाग यहाँ से लड़के, बहुत हुआ 7, अब हम लोग मंचूरियन नहीं बेचेंगे, अब से हम लोग एक ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हम लोग एक करोड़पति बन जाए। जहाँ पे 7 बोलता है कि आपने यही बात मंचूरियन का ठेला लगाने से भी पहले बोला था। यहाँ फिर ये बतख बोलता है कि 7 तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते, और हमें पता चलता है कि 7 को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, बस उसे पता था उसका नाम जो कि है 7। और फिर वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें स्टैन आइलैंड जाना होगा, जो कि एक फ्यूचर का आइलैंड है, और वहीं तुम्हें तुम्हारी पास्ट के बारे में पता चलेगा, पर उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और फिर 7 पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे, और वो बोलता है वो 10 करोड़, और 10 करोड़ कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और तुम्हें बनना होगा वर्ल्ड का मोस्ट फेमस किलर, जहाँ पे हम लोगों को मार के उसके बदले बहुत सारा पैसा लिया। यहाँ पे 7 बोलता है कि मैं इतना ताकतवर हूं, बस मुझे एक ये मैजिक सीजर टेक्निक आती है। और जहाँ पे इस बतख का नाम डाइगो होता है, और डाइगो बताता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस टीचर यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा है, यहाँ मैं तुम्हें सबसे तगड़ा किलर बनाऊंगा। अबे ओ मेरे पैसे को वापस करेगा, थोड़े दिन में वापस कर दूंगा मैं। यहाँ पे अब 7 की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे डाइगो बोलता है कि ये लो मेरा एक नया इन्वेंशन डाइगो है, इस चीज को फेंकने के बाद जो भी तुम सोचोगे तुम उसमें बदल जाओगे। और इसके बाद फिर ये 7 अंडे को फेंकता है, और उसके बाद फिर ये बन जाता है। और फिर उसके बाद डाइगो अपना दूसरा इन्वेंशन दिखाता है, बोलता है ये रहा मेरा दूसरा इन्वेंशन, तो ये 7 इसका इमरजेंसी में बस इस्तेमाल कर, ये तुम्हें पकड़ के कहीं दूर उड़ा ले जाएगा। और फिर जहाँ 7 उसे सहला रहा होता है, तो उसके बाद ये उसे दूर उड़ा के ले जाता है, और हाँ ऐसे ही उड़ा के ले जाता है। और फिर जहाँ डाइगो बोलता है कि अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट आ गया है 7, यहाँ तुम्हें किसी की जान लेनी पड़ेगी। और जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा बेचारा 7 एक कीड़े को भी नहीं मार पा रहा और खुद किसी और से पीछे आ जा रहा होता है। और डाइगो फिर बोलता है कि तुम पास हो, यहाँ से तुम एक किलर बन चुके हो, और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा पहला मिशन, तुम्हें शादी में जाना है और दुल्हन के बाल उड़ा देने हैं। जहाँ 7 बोलता है कि क्या मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आज उस बेचारी की शादी है और मैं ये काम नहीं करता। जहाँ पे डाइगो बोलता है कि उसकी मम्मी ने बोला है कि वो उसे 200 रुपए देगी। और जहाँ पे 7 हमारा तैयार हो जाता है उस दुल्हन के बाल काटने के लिए, बोलता है कहाँ पे दुल्हन, और उसके बाद फिर 7 भेस बदल के शादी में चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं जैसे ही लाइट बंद होती है और उसके बाद वो दुल्हन के बाल काटने ही वाला होता है, तभी वो टीवी पे दुल्हन और दूल्हा के पास देखने लगता है कि वो लोग कैसे पहली बार मिले थे, उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, और कैसे कैसे उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया, और कैसे साथ में बड़े हुए। यहाँ पे 7 भी ये सोचने लगा है कि मैं पास्ट में कैसा हूँ, क्या मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या। जहाँ पे उनकी जो सीन चल रही होती है पास्ट वाली, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और लाइट ऑन जाती है। यहाँ पे 7 जो होता है दूल्हा के बाल काट हुआ होता है। यहाँ पे 7 चौंक जाता है कि उसने गलती से दूल्हा का बाल काट दिया, और सब उसे भगाने लगते हैं, भागिए डाइगो सर। 7 भागते हुए एक रोबोट से टकरा जाता है, और उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है जो कि उसके पास की निशानी है। यहाँ पे 7 बोलता है कि ओए तुम तो एक रोबोट हो ना, तुम तो एक स्टैन आइलैंड के रोबोट हो ना, जहाँ की तुम अपने साथ मुझे स्टैन आइलैंड ले जा सकते हो क्या। फिर रोबोट 7 से बोलता है कि एक मिनट, ये बैस क्या तुम्हारा है क्या। यहाँ पे 7 बोलता है कि हाँ ये बैस मेरा है, पर मुझे नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन तभी ये रोबोट 7 के ऊपर हमला कर देता है, और 7 बहुत मुश्किल से बचता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। और रोबोट बोलता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि जिसके पास भी ये बैच उन्हें जान से मार। यहाँ पे 7 भी अपना मैजिक सीजर यूज करता है खुद को बचाने के लिए, जहाँ पे रोबोट का अटैक 7 को लग जाता है, और 7 की सीजर रोबोट के एक आंख को काट देती है। जहाँ पे रोबोट बोलता है कि अब बहुत हुआ, तुम मरने वाले हो। जहाँ पे 7 बोलता है कि कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मैं हूँ कौन, मेरे डाटा के हिसाब से तुम हो इस दुनिया के। तब तक एक लड़की आकर उस रोबोट का सर उड़ा देती है। फिर 7 गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ए पागल लड़की, कम से कम उसे बता तो देने देते कि मैं हूँ कौन। तब तक फिर वो लड़की उससे पूछती कि तुम हो कौन, हो तुम्हारे पास ये किलर बैच आया कहाँ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट यहाँ पे फटने वाला होता है। जहाँ पे वो लड़की तो निकल जाती है, और अपने 7 जो होता है बहुत मुश्किल से वो बैग को लेके भी वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं डाइगो से बोल रहा होता है कि होश में और लड़के हम लोग अपने पहले ही मिशन फेल हो गया है। जहाँ पे 7 बोलता है कि डाइगो सर ये किलर लीक था। जहाँ पे डाइगो बताता है कि किलर लीक एक दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जहाँ पे दुनिया के टॉप 7 किलर्स आते हैं। जहाँ पे तुम्हारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर लीक मिल गया तो तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बता सका। और फिर जहाँ 7 बोलता है कि डाइगो सर मैंने भी डिसाइड कर लिया, आज से मैं भी एक किलर बनूंगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, वर्ल्ड के टॉप 100 में से एक। और यहाँ पे डाइगो बोलता है कि बहुत अच्छे लड़के, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, और ये लो मेरी तरफ एक न्यू सीजर, और आज से ये बाल काटने की दुकान भी हमारी है, और थैंक यू डाइगो सर। और आज से 7 एक बार्बर के साथ एक सीक्रेट किलर भी है, और आज से हमारे 7 की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। ओए आंटी बाल कटवाने हैं क्या। ओए चुप रहे, ऐसा चाटा मारूंगी दूर जाके गिरेगा। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 7 को एक दूसरा मिशन मिलता है जो कि एक बिल्ली ने दिया होता है, और बोलता है कि डॉग गैंग के सरदार को सुबह होने से पहले उनकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। यहाँ पे 7 बोलता है कि सुबह होने से पहले काम हो जाएगा मैम। और जहाँ पे जो होता है 7 वो एक कुत्ते का रूप ले लेता है और उनकी टेरिटरी में घुस जाता है, जहाँ पे 7 को कोई भी कुत्ता पहचान नहीं पा रहा होता है। और 7 जैसे तैसे करके डॉग के लीडर के पास पहुंच जाता है, जिसकी उससे दोनों आंखें फोड़नी है। और जहाँ पे वो डॉग का लीडर होता है बोलता है ओए ओए तुम कौन हो, तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। जहाँ पे 7 बोलने वाला होता है कि मेरा नाम है, फिर 7 मुझे ऐसा नाम बोलना हुआ कि इनके डॉग गैंग में किसी का भी ऐसा नाम ना हो। और फिर 7 बोलता है कि मेरा नाम है टकला। जहाँ पे वो डॉग का लीडर होता
है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या ये तो मेरा नाम है, और बोलता है कि तुम्हारे में से इंसानों की बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि मैं पिछले जन्म में एक इंसान था। जहाँ टकला बोलता है चुप है, कहीं तुम तो इंसान तो नहीं हो। और फिर हम लोग एक ब्राउन डॉग को देखते हैं जो कि बोलता है कि मेरे पास एक टेस्ट है जिससे पता चल जाएगा कि एक इंसान है या कुत्ता, और बोलता है कि बाकी डॉग की तरह तुमने हमारे सिरों की पोटी खानी होगी। जहाँ पे सेवन के पसीने छूटने लगता है और सेवन बोलता है चल 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 तू खा के दिखा। जहाँ वो सिरों की पोटी आराम से खा जाता है, ये ले तू ही खा ले। और सेवन अपने असली रूप में आ जाता है और उड़ते उड़ते टकले की तरफ जाता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टकला सेवन की दोनों उंगली को पकड़ लेता है और तोड़ देता है। जहाँ पे सेवन बोलता है एक मिनट तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा, मैंने तुम्हारी तो दोनों आंखें फोड़ दी। जहाँ पे टकला बोलता है कि मेरे आंखें ऊपर थोड़ी है, जाने मन वो चश्मा मैंने अपने फोरहेड पे लगाया था, यार मेरी ही किस्मत ही खराब है। जहाँ पे वो टकले की अपनी दूसरे हाथों से आंखें फोड़ने वाला होता है तथा टकला फिर से उसकी दोनों हाथें पकड़ लेता है। यहाँ पे सेवन बोलता है कि मुझे छोड़ दो। जहाँ टकला बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा मेरे को मारने के लिए। यहाँ पे सेवन अपनी जेब से टकले की आंख को फोड़ देता है। जहाँ पे टकला को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपने एंग्री मोड में आ जाता है। वो अपने गिटार से सेवन को बहुत मारता है और तब तक एक सेवन एक सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। फास्ट और सेवन ने एक ही हाथ से टकले का गिटार तोड़ देता है। यहाँ पे टकले को हराने वाला होता है लेकिन सेवन फिर से होश में आ जाता है। फिर उसके बाद टकला उसकी बैंड बजा देता है। तभी टकले को वो फोटो दिख जाती है जो मियाओ ने सेवन को दी थी। और फिर टकला बोलता है कि क्या तुम्हें मियाओ ने भेजा है। जहाँ सेवन बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे टकला बोलता है कि मुझे पता चल गया कि मियाओ ने मारने के लिए भेजा कि हम मियाओ बचपन में बहुत ज्यादा प्यार करे, और मियाओ ने कहा था कि अगर तुमने कभी भी मेरे को धोखा दिया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। और मैं शादी करना चाहती थी और बच्चे पैदा करना चाहती। तभी कुत्ता और बिल्ली शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो क्योंकि मियाओ से दूर जाना पड़ा ताकि वो एक अच्छे से बिल्ली शादी कर ले और अच्छी से जिंदगी जी सके। यहाँ पे सेवन होता है वो एकदम पुलिस स्टाइल में बोलता है अच्छी बात है तुमने उससे छोड़ दिया, पर कम से कम उससे बता तो सकते हैं क्योंकि ताकि अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बदला निकालने के लिए बर्बाद ना करे। फिर वहाँ से सेवन निकल जाता है। फिर टकले को उसी समय उसकी गलतियों का एहसास होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मियाओ होते हैं वो यहाँ पे तैयार होती है टकले के ऊपर हमला करने के लिए। जहाँ पे टकला यहाँ पे आ जाता है और एक सैड रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है। यहाँ पे मियाओ को पुराने दिन की याद आने लगती है और उसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे टकला बोलता है कि मुझे माफ करना मियाओ, मैंने तुम्हारे को किसी भी प्यार नहीं किया और एक कुत्ते और बिल्ली कभी शादी करके बच्चा नहीं पैदा कर सके, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम एक अच्छे से बिल्ली के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। यहाँ मियाओ बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो। यहाँ पे टकला बोलता है कि नहीं मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये लोग एक दूसरे से गले लगा के रोने लगे बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे ये टकला नहीं होता, असल में ये सेवन होता है जो कि इन लोगों की लड़ाई सुलझाने के लिए आया होता है। यहाँ पे 13 आ जाती है और टकले के ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि उसे मिशन मिला होता है टकले को खत्म करने का, लेकिन यहाँ पे मियाओ बचा लेती है और बोलती है कि 13 मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे मियाओ के बहुत सारे सैनिक कैट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे मियाओ बोलती है कि टकला टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। यहाँ पे जो टकला होता है वो पहले ही निकल चुका होता है वहाँ से और बोलता है कि बार बार बचे। अच्छा उस लड़की का नाम मिस्टर 13 वो बहुत ही खतरनाक है, मुझे उससे बचे रहना होगा। लेकिन वहाँ पे 13 आ जाती है और उसे वहाँ पे रोक लेती है। जहाँ पे 13 बोलती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ टकला। जहाँ पे 7 बोलता है कि एक सेकंड में, मैं टकला नहीं हूँ, मैं 7। वो अपने असली रूप में आ जाता है और 13 बोलती है कोई बात मुझे तुमने भी मारा। तब तक वहाँ से 7 भाग चुका था और 13 उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 7 होता है वो डाइगो का यूज करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और 13 कहती है एक सेकंड वो गायब कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 7 होता है वो गायब नहीं हुआ था, वो एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तभी वहाँ पे डॉग आ जाता है और जो कि 7 के ऊपर टॉयलेट करने लगता है। तभी जो 7 होता है वो डॉग के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से जो 13 होती है वो उसे पहचान लेती है और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे 13 बोलती है कि तुम्हारे पास ये बैच क्या कर रहा है। जहाँ पे 7 बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैच मेरे पास ऐसा है। तभी जो 7 होता है वो अपने सीजर का यूज करके 13 का मां काट देता है। यहाँ जो 13 होती है बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है जिस वजह से 7 उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जहाँ 13 बोलती है अब तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तुम्हें मन नहीं होगा। यहाँ पे 7 रोमांटिक वे में बोलता है कि मेरा नाम 7 है और मैं बचपन से ही रोमांटिक हूँ, क्या तुमने साथ कॉफी पीने चलोगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जो 7 होता है वो वहाँ से फे के साथ भागने लगता है, लेकिन जो 13 होती है वो वहाँ से भागने नहीं देते और निंजा स्टार से उसके ऊपर हमला कर देती है जो कि फे और 7 को दोनों को लग जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और 7 के पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है 13 के साथ लड़ने के लिए। यहाँ पे जो 7 होता है वो अपनी कैचुई के 2 टुकड़े करके 13 के साथ लड़ने लगता है। यहाँ पे 13 होते है वो अपने नाइफ यूज करके 7 के दोनों सीजर के अटैक को डॉज कर लेती है। जहाँ पे वो दौड़ के दोनों हाथ उसके पकड़ लेती है जाकि वो हिल ना पाए और फिर अपने चोटी से हमला कर देती है। फिर जहाँ 7 होता है वो उसके हाथों को खोल के उसके पास आता है, फिर तभी ये सीन हो जाता है जिसकी वजह से 13 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और 7 के ऊपर पूरी स्पीड से हमला कर देती है। जहाँ 7 सोचा होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं इसे डॉज कर सका, लेकिन वहाँ पे फे आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, वो अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है जैसे कि वो एक रबड़ के स्वॉर्ड हो। जहाँ पे फे 13 को एक ऐसा पंच मारता है जहाँ पे दूर चल जाती है। जहाँ पे मियाँ और मियाँ की गैंग आके उसे घेर लेती है। जहाँ पे 13 को यहाँ से जाना पड़ता है। इस बार तो बच गए तुम 7, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जहाँ पे वो 13 वहाँ से चली जाती है और 7 यहाँ पे जिंदा बच जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगले दिन 7 की दुकान पे एक आदमी आता है अपने बेटे के बाल कटवाने के लिए। जहाँ पे वो 7 को कॉन्ट्रैक्ट देता है एक बूढ़ी औरत मारने का। यहाँ पे वो लोगों का पैसों को स्कैम करके उनसे फ्रॉड करती थी जिसके बदले वो 7 को 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पे जो 7 होता है वो बॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर बूढ़ी औरत के पीछा करने लगता है। जब वो बूढ़ी औरत के पास जाता है वो उसे घूम के देख लेती है। यहाँ पे बूढ़ी औरत कहती है कि ये मेरे बड़े काम आएगा। जहाँ पे उसकी पे को मोड़ तोड़ के रख लेती है और जहाँ पे 7 को बहुत ज्यादा दर्द होता है। यहाँ पे ये जो बुढ़िया होती है वो स्कूल के सामने पहुंच जाती है। वो लड़के तुम मेरे पोते को तो परेशान तो नहीं करते ना। नाना दादी हम आपके पोते को नहीं परेशान थे। असल में जो ये दादी होती है वो अपने पोते को लेने
लेने के लिए स्कूल के पास आई होती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तभी 7 को मौका मिल जाता है, उस बूढ़ी औरत को खत्म करने वाला होता है, जहाँ पे एक कुत्ता आता है और उसके बैग पकड़ के खींच लेता है। यहाँ पे वो बैगने की कोशिश करता है कुत्ता, जहाँ पे 7 की गलत चीज उसके मुंह में आ जाती है। यहाँ 7 को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है उसकी वजह, क्योंकि वो भी तो उस बैग में ही था ना। और जहाँ पे 7 को वो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। यहाँ पे 7 की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ पे जो बुरी औरत होती है वो यहाँ 7 को पकड़ लेती है। और लड़के, जो तुमने ये नुकसान किया इसके पैसे कौन देगा? जहाँ पे 7 मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो प्लीज, जाने दो, मुझे बहुत इमरजेंसी है। तभी इस बुढ़े के पोते की छुट्टी हो जाती है और उसकी तरफ तेज भागने लगती है। तभी वहाँ जाके देख के डर जाती है कि उसके पोते के बाल के साथ क्या हुआ है। जहाँ पे वो बोलती है, ये क्या, तुम्हारे बाल ऐसे किसने काट दिए? जहाँ पे वो पोता होता है वो 7 की तरफ इशारा करके बोलता है कि इस लड़के ने मेरे बाल काट दिए हैं। यहाँ पे जो दादी होती है वो 7 के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे वो अपनी स्पेशल पावर दिखाती है। यहाँ पे 7 को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इस लड़के की दादी है। यहाँ पे इस लड़के के पापा ने इस लड़के की दादी को मारने का ऑर्डर दिया था। इसका मतलब इसके खुद के बेटे ने इसकी माँ को मारने का ऑर्डर दिया था। जहाँ 7 सोचा होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। असल में इस आदमी के पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जहाँ पे इस बुढ़िया के मरने के बाद जहाँ पे वो पेंशन का सारा पैसा इससे मिल जाएगा, इसी वजह से उसने 7 को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस बुढ़िया को मारने का। पैसों की वजह से ही बुढ़िया लोगों का स्कैम कर दी क्योंकि वो अपने बेटे की मदद कर सके, लेकिन इस बेचारी का बेटा इसे मारना चाहता था। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दादी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और 7 को मारने लगती है। सबकी एक कमजोरी होती है, वो होती है प्यार। अब वो अपना एरो का एम उस पोते की तरफ कर देता है, जहाँ पे ड्राइवर जानता है कि वो अपने पोते को बचाने के लिए जरूर वहाँ पे आएगी। और यही होता है जहाँ पे वो अपने पोते को बचाने के लिए तीरों के सामने आ जाती है। लेकिन ये तीर जो होती है वो बुढ़िया को नहीं लगता, इन तीरों के बीच में अपना 7 आ जाता है और वो उस बुढ़िया उस बच्चे को बचा लेता है, क्योंकि जो अपना 7 होता है वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जहाँ लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ जो 7 होता है वो छत पर बैठा होता है, जहाँ पे ड्राइवर बोलता है कि तुम्हारी वजह से अपने हाथ में 1 लाख आते आते रह गया और अगर तुम इतने अच्छे रहोगे तो तुम किराए कभी नहीं बनाओगे। जहाँ पे 7 बोलता है कि मुझे माफ करना ड्राइवर सर, और 7 को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अपने बेटे ने अपने माँ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और बोलता है कि इस दुनिया में कितने खराब लोग हैं, जिस माँ ने उस बेटे को बचपन से पाला वही बेटा वो अपनी माँ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे की स्टोरी जाननी हो तो कमेंट में जरूर बता देना। और आपको ये कैसी लगी वीडियो, लाइक जरूर करना बस, और क्या, बाय बाय।